रतन नवल टाटा, जन्म 28 दिसंबर 1937, एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व राष्ट्रपति है। वह 1990 से 2012 तक टाटा समूह राष्ट्रपति और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष रहे। वह इसके धर्मार्थ विश्वासियों के प्रमुख बने रहे। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। 4 नवल टाटा के बेटे हैं, जिनमें टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे भी शामिल हैं। रतनजी टाटा ने गोद ले लिया था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 5 वह 1961 में टाटा में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्टील की शॉप फ्लोर पर काम किया। बाद में वह 1991 में जेडी टाटा के पद से हटने के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके अधिग्रहण में टाटा ग्रुप ने बड़े पैमाने पर टाटा को भारत डिजिटल ग्रुप से वैश्विक व्यवसाय में शामिल करने के प्रयास में टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया। टाटा भी दुनिया के सबसे बड़े परोपकारियों में से एक है। चाहने वालों की अपनी आय लगभग 60 से 65% दान में दी जाती है। रतन टाटा भी एक विपुल इंजीनियर है और उन्होंने कई कलाकारों में कई निवेश किए हैं। टाटा ने अब तक 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया है, जिसमें ज्यादातर व्यक्तिगत क्षमता से और कुछ अपने निवेश कंपनी के माध्यम से है। 7 रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई एक पारसी परिवार में हुआ था। 8 वह नवल टाटा के बेटे हैं, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया था, और टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा की भतीजी सुनी टाटा। टाटा के बायोलॉजिकल ब्लर दादा होर्मुसजी टाटा, टाटा परिवार के सदस्य थे। 1948 में जब टाटा 10 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। 9 नवल टाटा की साइमन टाटा से दूसरी शादी उनके एक छोटे भाई जिमी टाटा से हुई है। 10 और एक सौतेला भाई नोएल टाटा है, जहां उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने आठवीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल, मुंबई से पढ़ाई की, जिसके बाद वे मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल डाइथियन स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 11, 12, 13 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का उपहार दिया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानदाता बन गया। 14 1970 के दशक में टाटा को टाटा ग्रुप में मैनेजर पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (NALCO) को शुरुआती सफलता हासिल की, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 15-16 1991 में JRD टाटा ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आरंभ में टाटा को विभिन्न सहायक सहयोगियों के प्रमुखों से असक्षम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जहां पास के वरिष्ठ टाटा के पद के तहत बड़ी मात्रा में कार्यकारी स्वतंत्रता थी। जवाब में टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के लिए कई समूहों को डिजाइन करने की योजना बनाई है, जिसमें विश्राम की आयु का कार्यान्वयन, सहायक एजेंसियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने लाभ का योगदान शामिल है। करने की आवश्यकता शामिल है। टाटा ने नवाचार को देशभक्ति दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपीं। 17 उनके नेतृत्व में सहायक कंपनी के बीच बैचलर ऑपरेशन को कंपनी सहयोग ऑपरेशन में सुव्यवस्थित किया गया, साथ ही ग्रुप ने वैश्वीकरण के लिए असंबंधित शहर को छोड़ दिया। 18 वर्षों के दौरान टाटा समूह का नेतृत्व किया,
राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। 15 जब उन्होंने कंपनी संभाली तो बिक्री में भारी मात्रा में कमोडिटी की बिक्री शामिल थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत में ज्यादातर बिक्री हुई। 19-20 वे टाटा टीकाटेटली, टाटा मोटर्स ने जगुआरलैंड रोवन और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहित। इन निवेशों ने टाटा को बड़े पैमाने पर भारत डिजिटल समूह से वैश्विक व्यवसाय में स्थापित किया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन और बिक्री से आया था। टाटा नैनो कार की परिकल्पना और उसके विकास का नेतृत्व भी किया गया, जिससे औसत भारतीय उपभोक्ताओं को कार की कीमत पर रखरखाव में मदद मिली। 21-17 टाटा मोटर्स ने तब से गुजरात के सानंद प्लांट टिगोर इलेक्ट्रिक असेंबल का पहला बैच तैयार हो चुका है, जिसमें टाटा ने तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत का इलेक्ट्रिक सपना बताया है। 75वें वर्ष में रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी शक्तियों से इस्तीफा दे दिया। उनके उत्तराधिकार पर आगामी नेतृत्व संकट ने गहन मीडिया जांच को आकर्षित किया। 23 कंपनी के निदेशक मंडल और लीगल डिवीजन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। साइरस मिस्त्री को नियुक्ति से इनकार कर दिया गया, जो टाटा के अंबाला और शापूरजी पल्लोंजी समूह के पल्लोंजी मिस्त्री के बेटे थे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक थे। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का प्रोटोटाइप पद से हटा दिया गया और रतन टाटा को प्रोटोटाइप बना दिया गया। पुनः स्थापन के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें एक सदस्य के रूप में भी शामिल थे। 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था। यह भूमिका उन्होंने फरवरी 2017 में ग्रहण की थी। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया था। 27 राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बाद में दिसंबर 2019 में पाया गया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के गरीबी पद से हटा दिया गया था और आदेश दिया गया कि उन्हें बहाल किया जाए। 27 अपील पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साइरस मिस्त्री की फाइनली को बरकरार रखा गया। 28 टाटा ने अपनी संपत्ति से लेकर कई संस्थानों में निवेश भी किया है। उन्होंने भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश है। जनवरी 2016 में उन्होंने टी-बॉक्स, एक ऑफलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, 29 और कैशो.com, एक स्टूडियो और कैशबैक वेबसाइट में निवेश किया। 30 उन्होंने भारत में प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्टेज की एजेंसियों में छोटे छोटे निवेश किए हैं, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़ रुपए। 31 अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप में गारंटी हासिल कर ली है। 32 2016 में उन्होंने ऑफलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्टवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑफलाइन रियल एस्टेट और एंटरप्राइज पोर्टल में निवेश किया। डॉगस्पोजेनिफा का अधिग्रहण शुरू हुआ। 33 34 35 36 टाटा ने अंतरपीढ़ीगत मित्रता को आधिकारिक तौर पर करने के लिए वयोवृद्ध नागरिकों के लिए भारत का साहित्य अकादमी गुडफेलो को भी लॉन्च किया। 37